वो श्रद्धा को ज्ञान की भाषा में समझाया जा रहा है। वास्तव में कौन चीज़ है कौन चीज़ उपादेय है, इससे श्रद्धा में ऐसा कोई है उपादेय का विकल्प खड़ा नहीं होता, श्रद्धा ज्ञान में खड़ा होता है। ये सारा डिपार्टमेंट ज्ञान का है। पिता का और पुत्री का उदाहरण दिया था ना, तो पुत्री ये नहीं विकल्प करती कि ये बहुत अच्छे है। श्रीपाल का विवाह मैना सुंदरी से हो गया तो उसने ये नहीं देखा कि ये कोढ़ी है, ये देखा कि मेरे पति है। राजेश जी, ये पंडित जी की शैली है, रविंद्र जी की। ख्याल में आया, चिंतन तो मेरा ही है लेकिन वो ऐसे उदाहरण बहुत देते। वो मेरे पति हैं। किसी का विवाह प्रधानमंत्री के साथ हो जाए या किसी का पति प्रधानमंत्री बन जाए, क्योंकि 22 साल 25 साल में तो कोई प्रधानमंत्री बनता नहीं है, हैं? किसी का पति प्रधानमंत्री बन जाए तो उसकी पत्नी का ज्ञान भले जानेगा कि बड़े बहुत अच्छी इस बार चुनाव में अच्छी मेहनत करी, अच्छे जीत गए, बहुत हुआ, लेकिन उन्हें तो वो पति की दृष्टि से ही देखेगी। उसकी इज्जत अगर असली में ईमानदार पत्नी है तो प्रधानमंत्री बनने के कारण उसकी कोई इज्जत बढ़ नहीं जाएगी पत्नी की दृष्टि। हमें जैसे पहले थे वैसे ही थे, हमें पहले कोई कमी नज़र थोड़ी आती थी। तो श्रद्धा में हे उपादेय नहीं होता। अरे श्रद्धा में स्व और पर का भेद भी नहीं होता। उसकी दुनिया में केवल स्व बसता है, स्व। युगल जी की भाषा में बोला जाए तो उसने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है। वो तो सम्यक दर्शन की बात है। और सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन के लिए भी जगह नहीं है, उसमें तो ध्रुव की मंगल बस्ती बसती है। ऐसे हैं चैतन्य की चहल पहल, वो भी बड़े प्यारे लेख हैं भाई, बहुत मस्त लेख हैं वो भी। तो बात तो ये चलती है, वो पर में भी एकत्व बुद्धि कर रही है ना अनादि से, तो ये पर है ऐसा जानकर एकत्व बुद्धि नहीं करती है, ये मैं हूँ ऐसा जानकर एकत्व बुद्धि करती है। उसकी दुनिया में मैं ही बसता है, अपनापन ही उसका स्वभाव है। स्व पर भेद विज्ञान, ये ज्ञान की कला है, ये ज्ञान की कला है। तो यहाँ पर जो ये अच्छा किया, ये पहले और पीछे व्यवहार, पहले और निश्चय पीछे, ऐसा भी नहीं होता। और पहले व्यवहार को ग्रहण करो फिर उसका त्याग करो, वास्तव में ऐसा भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना उसी समय होता है। समझ में आया ना? और भी लगा लेना उदाहरणों में सब। जब हम वीतराग हो जाएंगे तब मानेंगे कि ये परमार्थ मोक्ष मार्ग नहीं है। जब हम सिद्ध हो जाएंगे तब मानेंगे कि आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है, अबद्ध स्पष्ट अनन्य। जब हम हो जाएंगे तब, जबकि अच्छे अच्छे विद्वान नाम लेने का ज़रूरत नहीं है। उनके संयमी जीवन और उनके अभ्यास के प्रति मुझे बहुत बहुमान है। अब तो चले गए, उनकी कक्षाएं हम सुनते थे, कभी कभी इसमें आती थी चैनल पे, तो वो यही कहते थे, अभी आत्मा को शुद्ध मत मान लेना, अभी ऐसी गलती मत करना, संसार अवस्था में तो अशुद्ध ही है, तो जब सिद्ध हो जाओगे तब आत्मा शुद्ध होएगा, तो तभी मानेंगे। या अभी ऐसा मान लो कि जब सिद्ध होगा तब शुद्ध है और अभी तो अशुद्ध है। ऐसा है। वर्तमान में जो आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म सहित है, ये व्यवहार का ग्रहण हो गया। समझ में आया? आत्मा को द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म सहित जाना, श्रद्धा की भाषा में तो समझाते हैं कि बोलते श्रद्धा में कुछ नहीं होता नए, तो जाना ये व्यवहार नए का ग्रहण हो गया। हाँ, आत्मा संसारी है, 2 इंद्रिय पंचेंद्रिय मनुष्य है, उसी समय ये ज्ञान होना चाहिए, होता ही है ज्ञानी को कि वास्तव में आत्मा तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित अनादि निधन प्रमत्त अप्रमत्त भाव रहित शुद्ध चैतन्य वस्तु है। हो गया त्याग व्यवहार का। व्यवहार का त्याग के लिए शरीर छोड़ेंगे तब आत्मा देह से भिन्न होगा, तब मानना।
तो ग्रहण और त्याग में भी क्रम नहीं है, ये मुझे कहना है। और जिस पर्याय ने आत्मा को जाना कि ये संसार में शरीर सहित है, उसी पर्याय ने ऐसा जाना कि इसका स्वभाव तो चैतन्य है, ये 29 भावों से रहित है। तो वही पर्याय ग्रहण वाली है, वही पर्याय त्याग वाली। बात समझ में आई? फार्मूला थोड़ा सूक्ष्म जरूर लगेगा। जो पर्याय संयोग वाले आत्मा को संयोग दृष्टि से देखती है, वही पर्याय संयोग रहित है आत्मा, ऐसा जाने तो उसका व्यवहार से जानना सच्चा हुआ। बाद में जानेगी तो अभी पहले व्यवहाराभासी बनो, फिर बाद में निश्चय में जाना। ये देखो अभी इसका फार्मूला पर व्यवहार ने स्वद्रव्य पर, मैंने कल बता दिया था, आज पढ़े देता हूँ। स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को किसी में मिला के निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व होता है। उधर कह रहे थे व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धांत करना योग्य है, इधर कह रहे हैं ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व होता है। कि टोडरमल जी को भी कन्फ्यूजन था क्या निश्चय व्यवहार के बारे में? उनके दिमाग में एक एक चीज़ कितनी फिट है। व्यवहार को व्यवहार रूप श्रद्धांत करने का निषेध नहीं है, निरूपण करने का भी निषेध नहीं है। निरूपण करने का नाम व्यवहार न है। कथन सुबह मैंने कहा था ना, सुबह अज्ञान में भी अज्ञान का व्यवहार, तो वाणी में अज्ञानी की जो वाणी है तत्व का विपरीत निरूपण कर रही है, उसको व्यवहार से अज्ञान कहना, सुबह कहा था ना। तो निरूपण करना या वैसा जानना, ये हुआ व्यवहार ने। यहाँ तो निरूपण करने के लिए मना नहीं किया, लेकिन जैसा व्यवहार ने कहा है वैसा ही वस्तु स्वरूप मानना, इसका नाम व्यवहार का श्रद्धांत, परमार्थ रूप, इसमें मिथ्यात्व है। एक सिद्ध चक्र विधान में शायद जो 32 पूजा वाला, जो 32 या 64 पूजा वाली पूजा है, उसमें एक बड़ा सुंदर छंद आता है, वस्तुता व्यवहार नहीं ग्रह, उपस्वरूप असत्यारथ कहे, ऐसा आता है। अब जितना वो अपने मतलब का है याद रहता, बहुत दिनों से किया भी नहीं तो अब याद भी नहीं। इतनी पंक्ति क्या, वस्तुता व्यवहार नहीं गहे, वस्तुता ताका के लिए लगाया, वस्तु स्वरूप, व्यवहार ने वस्तु स्वरूप को ग्रहण नहीं करता, फिर क्या करता है, उपस्वरूप को ग्रहण करता है। वाह क्या स्वरूप है। एक राष्ट्रपति एक उपराष्ट्रपति, समझ में आया ना। तो शुद्ध चैतन्य उपयोग लक्षण अभेद एक चैतन्य मात्र, ये स्वरूप है। और बंध और मोक्ष वाला 9 तत्व के भेद रूप परिणमित, ये स्वरूप नहीं है, ये क्या है, उपस्वरूप है। एक बड़े प्यारे शब्द हैं, आज के संदर्भ में तो और ज़्यादा गहराई अर्थ इनमें से निकल जाती। जो स्वरूप नहीं है लेकिन स्वरूप के अत्यंत निकट है। तो ये बंध और मोक्ष पर्याय या 9 तत्व का भेद जो है, मोक्ष तत्व भी 9 तत्व का भेद, ये शुद्ध स्वरूप के अत्यंत निकट है। ये उसी की लेयर है, उसी की ऊपरी परत है। आप परत बोल लेते हैं, परत कवर के लिए। मुझे विचार आया कि गुरुदेव आत्मा का स्वरूप समझाने के लिए नारियल का उदाहरण देते। एक तो उसकी वो ऊपर की छिलके, जटा, और फिर नरेटी, फिर अंदर की लाल छाल। वास्तव में तो परत जो है वो लाल छाल है, और ये तो सब उसके और ऊपर की लेयर हैं ये सब। खैर जो भी हो, तो 9 तत्व का भेद ये आत्मा का स्वरूप नहीं है, उपस्वरूप है। अब उपस्वरूप को उपस्वरूप जानना, समझ में आया ना। जो उपस्वरूप आत्मा का है ऐसा जानना व्यवहार,
और वो आत्मा का स्वरूप नहीं है, वो तो ऊपर का कवर है, ऐसा जानना वो परमार्थ। तो ये ध्यान देने योग्य है। ऐसे ही सिद्धांत से मिथ्यात्व है, इसलिए उसका त्याग करना तथा निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है। किनको? स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, उनके कारण कार्य को। इसी सिद्धांत से तो गुरुदेव ने कहा कर्म के उदय से विकार नहीं होता। कल भी जो बात बार बार कर्म की आ रही थी गाथा में, कलश में कर्म की बात थी कि आयु कर्म से जीते हैं, आयु कर्म से मरते हैं, अपने अपने कर्मोदय से ही जीव सुखी दुखी होते हैं। अब इसको निश्चय में लेंगे व्यवहार में, तो गुरुदेव ने उसमें निश्चय व्यवहार अप्लाई नहीं किया। उन्होंने कहा ये निमित्त का ज्ञान कराया गया, ये तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए है, वास्तव में कर्म से नहीं होता, होता तो अपनी योग्यता से। अब उन्हें अप्लाई नहीं किया, लेकिन योग्यता से होता है ऐसा जानना निश्चय। और कर्म उदय उसमें निमित्त है तो उसको भी कारण कहते, कर्म उदय से हुआ ऐसा कहना जानना, ये व्यवहार हो गया। किसी को किसी में नहीं मिलाता, सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना। अभी मैं जो कह रहा हूँ ना कि एक ही पर्याय में व्यवहार नय का ग्रहण होता है, उसी पर्याय में त्याग होता है। अब इसको मैं और ज़्यादा बारीक करता हूँ कि उसी का नाम ग्रहण है और उसी का नाम त्याग है। इसका समर्थन ये समाधान से मिलेगा। सावधानी से सुनना। यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है, सो कैसे? आप तो कह रहे व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ना, निश्चय नय का श्रद्धान करना। निश्चय नय के श्रद्धान से सम्यक्त है, व्यवहार नय के श्रद्धान से मिथ्यात्व है। तो जिन मार्ग में तो वही बताया ना 12वीं गाथा की टीका, जय जिड़मयम पवज्जयी तामा व्यवहार नयन मुच्छय न मुच्छयी, यानी जिनमत में परिवर्तन करना हो तो दोनों नयों का ग्रहण करो। व्यवहार नय का निषेध करेंगे तो तीर्थ का निषेध हो जाएगा, निश्चय का निषेध करेंगे तो तत्व का लो। यही है, अर्थ बता दिया था। आज आया था असली तीर्थ तो अपना भगवान आत्मा है। निर्माण क्षेत्र पूजन में आया था ना, असली तीर्थ तो भगवान आत्मा है। हाँ, निश्चय। और रत्नत्रय तीर्थ है, ये व्यवहार की बात शुद्ध। हाँ जी, हाँ, जयचंद जी छावड़ा ने हाँ, शुद्ध सद्भूत व्यवहार ने से रत्नत्रय को तीर्थ कहते हैं। अनुपचरित सद्भूत कहो, शुद्ध सद्भूत कहो, और फिर शुभ भाव वाला व्यवहार रत्न था तो कहाँ बाहर ही रह गया वो। देखो सुनो भैया, ग्रहण और त्याग की प्रक्रिया। जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है। अब लोग ये भी हमें का पता कि जिन निश्चय नय की मुख्यता वाला कथन है कि व्यवहार नय की मुख्य, हम कैसे पहचाने? ऊपर फार्मूला दिया है ना। अब जिनवाणी का अभ्यास कर रहे हो तो इतनी तो अकल होगी ही होगी। तो ज़बरदस्ती समझ लो उलझाने के लिए प्रश्न करो तो जुदी बात, पंडित की परीक्षा करने के लिए इतनी ही अकल नहीं होवे तो वो दुकान पे भी नहीं बैठ सकता ढंग से। ग्राहक की शकल देख के पहचान जाते हैं लोग बाग के, इसको लेना है कि खाली टाइम पास करना है। बोलो, तो जिनवाणी की शकल देख के नहीं पहचान सकते। उनने तो सूत्र बता दिया ना, स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला के निरूपण करे सो व्यवहार, भिन्न भिन्न निरूपण करे सो निश्चय, कारण कार्य को एक को दूसरे का कारण कार्य कहे तो व्यवहार। सब अपने स्वतंत्र हैं, स्वाधीन हैं, कोई एक दूसरे का कारण नहीं है तो निश्चय। ख्याल में आया ना? अब इससे पहचान तो हो जाती ना आसानी से। तो जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही है ऐसा जानना, तथा कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिए व्याख्यान है, उसे ऐसा है नहीं। अब ये ग्रहण है कि त्याग है? ये
बोलो आप, ग्रहण कर रहे हैं, मगर किस तरीके से कर रहे हैं कि ऐसा है नहीं, यानी उसका असली स्वरूप जान रहे हैं। तो असली स्वरूप में ही अस्ति और नास्ति दो बैठी हैं कि व्यवहार में से ऐसा है, वास्तव में ऐसा है नहीं। तो वो ज्ञान ही ग्रहण त्याग स्वरूप है, वो व्यवहार ने वो प्रयोग जिसमें होता है, ऐसा है नहीं। निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है। जो मैंने परसों शायद बताया था, वो ललितपुर में मैंने प्रश्न भेजे थे सभा में कि देह और आत्मा को एक कहने वाला व्यवहार देह और आत्मा को भिन्न कहने वाले निश्चय का प्रतिपादक कैसे होगा? ऐसे होगा, ऐसा है नहीं वाले फार्मूले से होगा कि भैया देखो संयोग, अब बाकी चीज़ें अंडरस्टूड हैं कि संयोग की अपेक्षा कह जरूर है, तो मान मत लेना, ये कहने मात्र की है, कहे बिना काम नहीं चलता। अगर कहें भी नहीं तो जीव रक्षा का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता, अणुव्रत महाव्रत नहीं होते। अगर देह और आत्मा को एक नहीं कहें तो सील और कुशील और ब्रह्म और अब्रह्म ये कुछ नहीं बनता। सांख्य मत आ जाएगा बिल्कुल कि आत्मा तो कुछ नहीं करता, आत्मा तो कुछ नहीं करता, आत्मा तो वैसा आ जाएगा। तो वो समझ लियो, वो लोक व्यवहार के लिए भी, आगम व्यवहार के लिए भी और मोक्ष मार्ग के व्यवहार के लिए भी ये जरूरी है कि ऐसा निरूपण किया जाए देह और आत्मा की एकता वाला। मोक्ष मार्ग के लिए मतलब व्यवहार मार्ग के लिए, संसारी जीवों की रक्षा के लिए, जीव रक्षा के लिए, स्वधन और परधन के विवेक के लिए, स्व स्त्री पर स्त्री के विवेक के लिए। निश्चय में तो कोई आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, न तो उसमें ब्रह्मचर्य है न अब्रह्मचर्य है, निश्चय में तो कुछ है ही नहीं है। समझ में आया ना? वहाँ देह सहित कथन नहीं करो आत्मा का, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माता बहन सुता पहचानो, ये उपदेश कैसे बनेगा? इसलिए वो तो कहने के लिए तो मजबूरी है, और ऐसा है नहीं ऐसा मानना जरूरी है। समझ में आया? कितनी सुंदर भाषा। पहले सोनगढ़ से ग्रंथ छपते थे, अभी भी छपते हैं, तो उनमें शायद वो पेज लगाया जाता है, जिनागम का अर्थ करने की पद्धति, शास्त्रों का अर्थ करने की पद्धति, उसमें ये पेज दिया जाता है। हैं? हाँ, 8वां अध्याय इसी के लिए। देखो 7वां और 8वां टोडरमल जी की दृष्टि में दो अलग अलग नहीं थे, डॉक्टर साहब ने सिद्ध किया है। क्यों? तो उसमें भी जैनाभासी मिथ्या दृष्टि क्यों है? ये जीव एक तो नए पद्धति को नहीं जानता और अनियोग पद्धति को नहीं जानता। तो अनियोग पद्धति में वो खाने वाली दवाई और लगाने वाली दवाई का उदाहरण दिया था ना, वो अनियोग पद्धति वाला था। तो वहाँ तो यद्यपि फिर प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग की कथन पद्धति क्या है, उनका विषय वस्तु क्या है, उसका डिटेल हो गया। जबकि उन्होंने वहाँ मंगलाचरण नहीं लिखा 8वें के पहले। इससे उनकी दृष्टि में वो दोनों एक ही विषय का विस्तार है। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। लो भैया, व्यवहार, अभी तो हम कह रहे थे उसे परमार्थ नहीं मानना ये उसका त्याग है, अभी कह रहे परमार्थ नहीं मानना यही ग्रहण है। और उत्तर किस प्रश्न के उत्तर में कहा है कि ऊपर उनने कहा कि व्यवहार ने का श्रद्धान का त्याग करना। अब यहाँ कह रहे ऐसा जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है। इससे सिद्ध होता है कि जो सच्चा ग्रहण है वही त्याग है। और अगर त्याग वाली दृष्टि यानी ऐसा है नहीं, ऐसी दृष्टि नहीं रही, ऐसी समझ नहीं रही, तो व्यवहाराभास ही होगा, व्यवहार नहीं होगा। इस उभयाभास में व्यवहाराभास वाला प्रकरण उन्होंने कहा ही है ये वाला। तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है ऐसे भी है, वो 50-50% समझ लो,
देखो अपन स्यादवाद की भाषा में बोलते तो हैं कि आत्मा शुद्ध भी है अशुद्ध भी है, समझ में आया ना, संसारी और सिद्ध वाला भी है और बंध मोक्ष से रहित भी है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो जो जिस विवक्षा से है उस विवक्षा से है, इसमें समान रूप से सत्यार्थ मानने का निषेध है। एक एक शब्द बड़ा कीमती है भैया। क्या? दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर अपनी अपनी अपेक्षा सत्यार्थ जानने का निषेध नहीं है, समझ में आया ना। मतलब सर्वथा असत्यार्थ नहीं मानना व्यवहार को और सर्वथा सत्यार्थ भी नहीं मान। इसकी अब बढ़िया खुलासा नए चक्र में डॉक्टर साहब ने किया है। उन्होंने कहा कि अगर सर्वथा असत्यार्थ मानेंगे तो वही भस्म को मसल देने से हिंसा नहीं होती है, वैसे जीव हिंसा भी कुछ भी चीज़ नहीं है। जीव हिंसा न रक्षा सब फालतू की बातें हो जाएंगी, ऐसा तो है नहीं। और सर्वथा झूठा मान लेंगे उसे, मान लो तो केवल ही भगवान लोकालोक को जानते हैं और ये व्यवहार नय का कथन है, तो सर्वज्ञता ही झूठी हो जाएगी। उसका तो स्वरूप ही निराला है। आपके यहाँ परसों से चलेगा, वास्तव में खूब रसपान करके सुनने लायक है। वो इतनी प्यारी पंक्तियाँ आने वाली है काय में, वो सेटिका वाली गाथाएं जो आएंगी, वो जो सेटिका माने जी कलई चूना, जो भी पेंट, यहाँ पेंट समझ लो काय के होते जो कौन से बढ़िया ऑयल पेंट, वो अपने स्वभाव से परिणमित करता है और दीवार अपने स्वभाव से परिणमित होती है। अभी हमारे यहाँ मकान में थोड़ा हमने काम किया, तो हमने कहा ये जो सनमाइका जो है ना, इस पर थोड़ा ख़राब हो गया, पेंट कर दो। सनमाइका में पेंट नहीं होता। क्यों भैया, होता कि नहीं होता पता नहीं है, लकड़ी पे होएगा, सनमाइका पे नहीं होगा। और जो आपने प्लास्टर कर दिया ना, जो सीमेंट वगैरह का, इस पे पहले चूना पोतो, फिर ये चीज़ लगाओ, फिर बाद में वो होगा क्या बोलते हैं ऑयल पेंट वगैरह। हर चीज़ में हर पेंट नहीं होता, तो उसमें पेंट को पकड़ने की योग्यता नहीं है, समझ में आया ना। और लकड़ी में पेंट को पकड़ने की योग्यता है, तो दीवार में चूने को पकड़ने की योग्यता है। वो जो सीमेंट का प्लास्टर किया है उसमें चूने को पकड़ के चिपक जाओ, गोंद गोंद भी डालते, तो उसकी योग्यता है। ऐसे पदार्थों में ज्ञान का विषय बने, ऐसी योग्यता है ज्ञेय बनने की। तो उनमें ज्ञेय बने हैं, तो उनमें प्रमेयत्व गुण का परिणमन उधर हुआ है, और ज्ञान ने अपना जान करके ज्ञान रूप परिणमन किया है, समझ में आया ना। तो बात तो सर्वज्ञता में से आई कि उसे व्यवहार को सर्वथा ही असत्यार्थ मानेंगे तो ऐसा प्रसंग आ जाएगा। और प्रश्न खड़ा किया, फिर तो वो बहुत प्रचलित बात हो गई, यह यदि व्यवहार ने असत्यार्थ है तो उसका उपदेश जिन मार्ग में किस लिए दिया। अब पंडित जी ने डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया, शिष्य को सीधे ले जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर दिया, कुंदकुंदाचार्य देव के सामने। ऐसा ही तर्क समय सार में किया है, वहाँ ये उत्तर दिया है। जर्ण भी शक मणज्जो अणज्य भाषण वीणा गाहेयम तवहारेण वीणा परमुत्थुवदेशम गह परमुत्थुवये क्षणमसक्कम। अब यह अनार्य भाषा को अनार्य भाषा में समझाना पड़ता है, इसलिए व्यवहार ने कहा। अभी ये जो फार्मूले बताए ना, इन्हें लागू करके देखो, एप्लीकेशन करो, इनकी ऐप डालो। कौन सी? कि व्यवहार ने के बिना परमार्थ का उपदेश कैसे नहीं हो सकता। तो ऐसे नहीं हो सकता कि भाई अभी उसमें आगे वो अगले पेज पे यही बताया है, 252 पेज पे, कि जीवों को वो तो शुद्ध है, चैतन्य है, ज्ञायक है, ऐसा कहें तो समझ नहीं पाएंगे। तो पहले उनको शरीर सहित जीव का ज्ञान कराया जाता है।
और जो बिल्कुल चेतना रहित जड़ पदार्थ हैं, जैसे वो जीव पदार्थ में बालक पाठ में बच्चों के संवाद में है ना, है कि ये जीव क्या होता है, तो जो जानता देखता है और सुख दुख का अनुभव करता है, जबकि सुख दुख का अनुभव तो विकारी भाव है, लेकिन चेतना के बिना सुख दुख का अनुभव नहीं हो सकता। तो जो जानता देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, जो जीव है, और हम तुम जीव हैं, समझ में आया ना। और जो जानता देखता नहीं है वो अजीव है। ये टेबल कुर्सी सोना चांदी यानी बिल्कुल प्योर पुद्गल के जो स्कंद हैं, जिनमें चेतना का भी संयोग नहीं है, उन्हें अजीव में डाला। और अंत में देह और आत्मा के भेद ज्ञान के बीज डाले। क्या उस पाठ में है, आपको ख्याल है? अगर समझ गए तो बताओ, हाथी जीव है कि अजीव, ऐसा प्रश्न है। हाथी का शरीर अजीव है, उसकी आत्मा जीव है। उसका एक प्रश्नोत्तर मुझे बहुत गहराई वाला लगता है कि अच्छा भाई ज्ञानचंद, अब मैं समझ गया। क्या समझ गए? मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ। बिल्कुल प्योर समझ लो, निश्चय न से द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप है। यही अनंतों का स्वरूप है। जो जानति अनंतम दब्बत गुण तपज्जयते ही। एक प्रकरण ये आता है कि अनंत भगवान की पर्याय और हमारी पर्याय समान है कि असमान है। द्रव्य गुण में तो कोई प्रश्न करेगा नहीं, जो थोड़ा भी स्वाध्याय जानता होगा। द्रव्य गुण के बारे में तो कोई शंका का सवाल ही नहीं है, लेकिन पर्याय में अंतर है कि नहीं। तो सिमंदर पूजा में तो ये लिखा, ले आया दीपक चरणों में, रे अंतर आलोकित कर दो, प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब। अंतर माने फर्क, उसको अंतर यूँ समझ लो गैप है, अंतर हैं। काय से भरना है? निरंतर से। वो निरंतर क्या होता है? क्या शब्द प्रयोग है? अंतर रहित होना। तो जो द्रव्य स्वभाव निरंतर है उसमें अंतर नहीं है। हमारे और आपके द्रव्य में अंतर नहीं है। उसके आश्रय से पर्याय में जो अंतर है, और वो मैंने सिद्ध पूजा का सुनाया था, पुरानी सिद्ध पूजा का। हम अवगुण समुदाय, तुम अक्षय सब गुण भरे, काम अग्नि तन मोह, निश्चयशील स्वभाव तुम, हमें क्षुधा दुख भूर, ज्ञान खड़ग कर तुम हति, मोह में तिमिर हम पास, तुम चेतन में ज्योति हो। हर छंद में हमें तृषा दुख देत, सो तुमने जीती प्रभु, हम भव आतप माय, तुम न्यारे संसार सो। पूरे अंतर की घोषणा हो रही है। तो गुरुदेव ने इसके दोनों अर्थ किए। दिव्य ध्वनि, क्या दिव्य ध्वनि सार है ना प्रवचन का, उसका पहला भाग या दूसरा भाग भी सब हमारे यहाँ एक विनोद जी थे छिंदवाड़ा में। वो छोटी उम्र में ही कैंसर से चले गए, काफ़ी दिन हम वहीं थे तभी वो चले गए विनोद जी। बड़े अच्छे गहरे अभ्यासी और निवृत्त शांत जीव थे। उनने हमें दिया गया, भाई साहब आप ये देख लो, हमने इसका अनुवाद किया है, तो दिव्य ध्वनि सार देख लो। अब उसमें जब ये 80वीं गाथा का आया नंबर, तो उसमें तो जो कंटिन्यूटी में जो प्रवचन है वो तो ये आया कि मेरी और भगवान की पर्याय में अंतर है। समझ में आया? और द्रव्य स्वभाव एक शरीक है। तो प्रबोध चंद जी वकील थे वहीं पे, उनके पास बहुत सन्मत संदेश का और गुरुदेव के कैसेटों का, योगल जी के, मेरे ख्याल से 1000-2000 कैसेट होगी उनके पास। तो वो मेरे को हरि भाई के द्वारा संपादित सम्यक दर्शन पुस्तक जब निकली थी, जब ये प्रवचन रत्नाकर नहीं निकले थे, तो सम्यक दर्शन का एक भाग लाए, उसमें स्पेशली 80वीं गाथा का प्रवचन दिया गया था। तो शायद ये दिव्य ध्वनि सार में, अब मुझे याद नहीं है किस में कौन सी विवक्षा थी, लेकिन दोनों डिफरेंट थी। कि एक में तो ये था कि अनंत भगवान की पर्याय और मेरी पर्याय दोनों समान हैं।
पर्यायपना, तो जो उत्पाद व्यय स्वभाव है वो पर्यायपना है। ये मोहित में हम पास, ये पर्याय नहीं है, ये तो पर्याय की उपाधि है। हमारी पर्याय उपाधि वाली है, आपकी पर्याय निरुपाधि वाली है। लेकिन उपाधि और निरुपाधि से रहित जो परिणमन स्वभाव, तो ये मुझे क्यों याद आया, तो मैंने दोनों प्रवचन दिए उसमें। जो श्रृंखलाबद्ध में जो नंबर था 80वीं गाथा का, उसके नीचे एक संपादकीय फुटनोट लगाया कि इसी विषय पर परिशिष्ट में सम्यक दर्शन पुस्तक में प्रकाशित गुरुदेव का प्रवचन दिया गया है, उसे अवश्य पढ़ें। उसमें पर्यायों के प्रति समानता दिखाई, पर्यायों या असमानता, जो भी उसका विषय हो गए वो दिखाया। अब मैं ज्ञान से जानता हूँ, ये लक्षण कौन से जीव में नहीं है पर्याय का। और ज्ञान जानता है और ज्ञान से ही जाना जाता है, ये भी मजे की बात है। ज्ञान किसे कहते जानते आप? ज्ञान की 3 व्याख्याएं, तेरे को मालूम? ज्ञान की 3 व्याख्याएं न्याय दीपिका में है। देखो मैं बताता, सरल है। एक कर्तृ साधन, कर्तृ माने कर्ता, कर्ता कर्म कर्म संप्रदान। तो जो जानता है यानी जानन क्रिया करता है वो ज्ञान है, तो कर्ता वाला हो गया। फिर करण साधन, जिसके द्वारा जाना जाता है वो ज्ञान है। और भाव साधन, जो जानन स्वरूप है वो ज्ञान है। ना जरा ज़्यादा ही। तो टोडरमल जी ने लिखा, थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का अभ्यास जरूर करना चाहिए, उससे बड़े ग्रंथों का मर्म खुलता है। अब अपन को तो वास्तव में देखा जाए तो गुरुदेव के प्रवचन में तो उसकी भी ज़रूरत नहीं रही, वो उनने ही सब काम निपटा दिया है, उनने ही बता दिया ये सब। तो ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, ये प्रमाण और नय को ज्ञान कहते हैं ना। तो प्रमाण नय के द्वारा वस्तु स्वरूप जाना जाता है, तो वो करण साधन की उत्पत्ति है। पर बहुत सी चीज़ें हैं, न्याय में ज़्यादा डिटेल है, उससे यहाँ उतना प्रयोजन नहीं है। मुझे तो वो 3 बातें हैं, वो किस में नहीं है, सिद्धों में नहीं है कि अपने में नहीं है। मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ। यानी जीव में जीवत्व शक्ति के कारण मेरा जीवत्व है, ज्ञान शक्ति है मेरे में तो ज्ञान है, और ज्ञान से मैं जानता हूँ तो मेरा ज्ञान जानने का काम करता है। जानना मेरी पर्याय है, हो गया ये पर्याय का लक्षण। सुनो एक बात और है, पर्याय के लक्षण में 2 तरह से समानता है हमारी और अनंत भगवान में। एक तो जो उत्पाद व्यय लक्षण, व्यतिरेक लक्षण 80वीं गाथा की टीका में है ना, वो अन्वय से द्रव्य है, अन्वय के विशेषण वे गुण हैं और अन्वय के व्यतिरेक वो पर्याय है। तो चैतन्य, चेतन अन्वय द्रव्य है, चैतन्य उसका गुण है। और पर्याय के लिए कितना सुंदर शब्द है, आप खुश हो जाओगे। चिद विवर्तन की ग्रंथियां, आया ख्याल में आया आपको? है चिद विवर्तन की ग्रंथियां, अरे गजब है भाई, ये क्या होता है? हाँ वो तो व्यतिरेक पने में आ गया, परस्पर अप्रवृत्त। यानी ये वो नहीं है, जैसे आज कौन सी तारीख है? 9 तारीख। 8 तारीख वाला दिन 9 तारीख में नहीं है, 9 तारीख वाला 8 तारीख में नहीं। ये अप्रवृत्त, एक दूसरे में प्रवृत्त नहीं करते, क्योंकि अनंत है ना पर्याय, अनंत समय की। गुण में ये प्रॉब्लम नहीं है, गुण संख्या में अनंत है, लेकिन एक गुण तो अनादि निधन एक रूप ही है, तो उसमें व्यतिरेकपना नहीं होगा। द्रव्य और गुण दोनों अन्वय स्वरूप हैं, वो अन्वय के विशेषण हैं। तो मुझे यहाँ क्या कहना है कि चिद विवर्तन की ग्रंथियाँ माने जैसे एक लंबा 1 मीटर का धागा है, अब उसमें धागे को मोड़ करके क्या किया, एक गोला बन गया, फिर एक सिरा उस गोले में से निकाल के खींच दिया तो एक गांठ पड़ गई। ऐसी 100 गांठ लगा दी, 1-1 मिलीमीटर पे 1-1 गांठ लगा दी, 100 सेंटीमीटर पे तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर हो गया। अब एक नंबर की 2 नंबर में नहीं है, 2 नंबर की 3 नंबर में नहीं है, और जो गांठ लगी है ना
उसके लिए बोला है ग्रंथियाँ। उस चिद विवर्तन की ग्रंथियों में कर्मोपाधि नहीं है, कोई भी उपाधि, उदय की भी, उपशम की भी, क्षय की भी और क्षयोपशम की भी, ये चारों तरह की उपाधियों से रहित चेतना का परिणमन मात्र वो चिद विवर्तन की ग्रंथि। ऐसी ऐसी आनंददायक चीज़ें हैं। देखो अपना समय होता है, मैं ये 252 पेज का इसको स्पष्टीकरण थोड़ा सा कर देता हूँ। प्रश्न है, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता? हम तो करके बताएंगे तो आप कब बिगाड़ लोगे। प्रैक्टिकल क्या है, कैसे नहीं होता। और उपदेश करना व्यवहार के द्वारा निश्चय का, और फिर व्यवहार ने अंगीकार भी नहीं करना, ये दोनों बातें कैसे बनती हैं? बड़ा सुंदर समाधान है। निश्चय से तो आत्मा पर द्रव्यों से भिन्न, स्वभावों से अभिन्न, वो स्वभाव माने अनंत गुण, और चैतन्य सामान्य की ग्रंथियाँ स्वयं सिद्ध वस्तु है। उसे जो नहीं पहचानते उनसे इसी प्रकार कहते रहें कि एकत्व विभक्त है, आत्मा तो एकत्व विभक्त है, प्रमत्त प्रमत्त रहित है। अरे प्रमत्त प्रमत्त क्या होता है ये भी तो जानना पड़ेगा, तो समझ नहीं पाए। इसलिए उनको व्यवहार न से शरीर आदि पर द्रव्यों की सापेक्षता द्वारा, ये अपेक्षा शब्द में बहुत से लोगों को पराधीनता नजर आती। नहीं नहीं, आत्मा में अपेक्षा नहीं है, वो तो निरपेक्ष है। अरे वो तो निरपेक्ष है ही। अपेक्षा माने पराधीनता नहीं होता, अपेक्षा माने किसी एक एंगल से देखना, उसको अपेक्षा कहते हैं। समझ में आया? द्रव्य की अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा तो पराधीन हो गया है। पर द्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारक पृथ्वी काय आदि रूप जीव के विशेषण किए, तो मनुष्य जीव है, नारकी जीव है, ऐसा शरीर की तरह से पहचान करी। अब ये प्रश्न का जो पूर्वार्ध है उसका खुलासा है, तो दो उदाहरण और हैं। फिर उत्तरार्ध का कि अंगीकार कैसे नहीं करना, अभी अपन इसी को अंगीकार वाले में समझ लेते हैं। अब 2 पैराग्राफ छोड़ के नीचे आ जाओ। यहाँ व्यवहार से नर नारकादि पर्याय ही को जीव कहा, सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है, वहाँ निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है, उसी को जीव मानना। जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा, ये उसी जीव का वर्णन है ना, इसलिए व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है। सो कथन मात्र है, परमार्थ से शरीर आदि जीव होते नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना, इसका नाम है व्यवहार को अंगीकार नहीं करना, यानी उसका त्याग करना, उसके श्रद्धान का त्याग करना। देखो भाषा शॉर्टकट होती है, जब सम्यक ज्ञान में ही दोनों नए होते हैं तो ज्ञानी व्यवहार नए का त्याग करें, ये बात कैसे संभव? वो तो ज्ञान में दोनों नए प्रकट होते हैं, दोनों सम्यक ज्ञान के अंश हैं, तो त्याग करने का अर्थ यही है कि उस जैसा कहा है वैसा पारमार्थिक स्वरूप श्रद्धान नहीं करते, ये नहीं करना ही त्याग करना है। अभी फिर से दूसरा ऊपर, अथवा अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान दर्शन आदि गुण पर्याय रूप जीव के विशेष किए, तब जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है। देखो एक ऊपर शरीर वाला था, वो असद्भुत व्यवहार के हिसाब से था, और ये दर्शन ज्ञान के भेद वाला व्यवहार है, ये कौन सा है? ये सद्भुत व्यवहार है। तो भेद से जीव की पहचान की। अब फिर नीचे से दूसरा पैराग्राफ, तथा अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि भेद किए, सो उन्हें भेद रूप ही नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के अर्थ किए हैं।
देखो अध्यात्म शैली में भेद है ही नहीं, ऐसा करके उसका गौण करते। और शादवाद शैली जो आगम प्रधान है तो वस्तु कथनचित अभेद रूप है, कथनचित भेद रूप है। भेद भी वस्तु का धर्म है, स्वाभाविक धर्म है। वो राग जैसा कोई कर्मोदय जन्य नहीं है। समझ में आया ना? बहुत खुलासा करते गुरुदेव। छद्मस्त रागी छद्मस्त को भेद के लक्ष्य से राग होता है। देखो भेद कब होएगा? जब दो होंगे तो भेद होएगा, एक हैगा तो भेद होने का कोई सवाल ही नहीं है। जैसे कोई आदमी बिल्कुल एक से सफ़ेद कपड़े पहनता है, तब कौन सा पहनना है इसका विकल्प ही खड़ा नहीं होगा। और जो अलग अलग ढंग के पहनता है, अलग अलग रंगीन पहनता है, और कपड़ों का स्वरूप भी, कभी पैंट शर्ट भी पहन लेता है, कभी पजामा कुर्ता, कभी पूजा की धोती दुपट्टा भी पहन लेता है, तो अब भेद में विकल्प खड़ा होएगा। और रागी जीव को राग उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा। ये तो पुराना हो गया, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। ऐसे ज्ञान दर्शन के चारित्र का भेद का विकल्प करेंगे तो उसमें राग उत्पन्न हुए नहीं। इसलिए भेद को गौण करते। देखो निश्चय से आत्मा अभेद ही है, उसी ही जीव वस्तु, उसी ही को जीव वस्तु मानना। संज्ञा संख्या आदि से भेद कहे सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं। कौन? ज्ञान दर्शन चारित्र एक सत्ता, ऐसा श्रद्धान करना। तो ये नहीं, भेद को अंगीकार नहीं किया, यानी भेद का अनुभव नहीं किया वस्तु स्वरूप में, तो ये व्यवहार का त्याग होगा। अभी तीसरा उदाहरण मोक्ष मार्ग का, दो उदाहरण आत्मा के, एक असद्भूत व्यवहार से, एक सद्भूत व्यवहार से। तथा निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, उसे जो नहीं पहचानते उनको ऐसे ही कहते रहें कि वीतरागता वीतरागता वीतरागता, तो समझ नहीं पाए। तो व्यवहार ने से तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक, देखो व्रत आदि पर द्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा, एक निमित्त मिट जाता मतलब क्या है? पर द्रव्य चले जाते, कहाँ क्या हो जाता है? हमारे अंदर वो नैमित्तिक भाव नहीं होता, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का। तो नैमित्तिक नहीं हुआ तो उनका निमित्तपना भी मिट गया। परिग्रह में अच्छा लागू पड़ता है। अब जैसे मैंने शायद कहा भी था कि जब तक चक्रवर्ती गृहस्थ अवस्था में थे तो राग होता था, तो उनके परिग्रह में, उनके अब्रह्म में, उनके जो भी भूमिकानुसार पाप परिणाम है उसमें वो निमित्त बनते थे। अब उन्हें दीक्षा ले ली तो 96,000 रानियाँ तो जहाँ की तहाँ रहेंगी, कुछ ने दीक्षा ले ली, कुछ ने नहीं ली, जो भी हुआ होगा। 6 खंड तो अखंड भले न हो, खंड खंड हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो ही। समझ में आया ना? घर गृहस्थी जो कोई भी साधारण आदमी भी दीक्षा लेवे तो उसके जो स्त्री पुत्र इत्यादि हैं वे भी तो कायम रहते हैं ना, मिट थोड़ी जाते। उनके प्रति अपने में राग भाव नहीं हुआ, यानी अब वे हमारे निमित्त नहीं बने। ये निमित्त मिटने, हाँ, हम राग ही नहीं रहा तो निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा व्रतशील संयमादि रूप वीतराग भाव के विशेष बतलाए, तब उन्हें वीतराग भाव की पहचान हुई। ये व्यवहार से परमार्थ को समझने वाला, इसके बिना नहीं समझा सकते। अब नीचे सबसे तथा पर द्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा, सो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना। क्योंकि इसमें तो पराश्रित पना है ना, पराश्रित क्रिया है। क्योंकि परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए, परंतु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन है नहीं। इसलिए आत्मा अपने रागादि भाव हैं उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है। बाह्य परिग्रह छोड़ करके वीतरागी होता है ऐसा नहीं है।
इसलिए निश्चय से वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। और वीतराग भावों और व्रतादि के कदाचित कार्य कारण पना है, वो निमित्त बनते हैं व्रतादि के क्रियाएं, और इधर वीतराग भाव होता है तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए व्रतादि को मोक्ष मार्ग कहे सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा ही श्रद्धान करना। इस प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार का अंगीकार नहीं करना, ऐसा समझ। ये मूल प्रकरण जो है जिसमें निश्चय व्यवहार नय के स्वरूप का, उनके ग्रहण त्याग का इत्यादि कई जो मार्मिक बातें हैं, इतने में वो स्पष्टीकरण हो जाता है। बाकी तो और विशेष तो काफ़ी इसमें और भी अनेक हैं, वो वहाँ से जानने लायक हैं। जो मूल बात है उसकी चर्चा अपन ने की, अभी यहीं विराम लेते हैं।